घुसपैठियों को बाहर फेंक देंगे, ये कर देंगे, इनको करना कुछ नहीं है। अरे आज मुद्दा क्या है देश के अंदर? आज देश के अंदर ज्वलनशील मुद्दे क्या है? रोजगार। मेरे देश के 14 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम लोग वाले युवाओं की है। क्या चाहिए उनको? रोजगार चाहिए। 2 वक्त की रोटी के लिए हिंदुस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है। इनके भाषणबाजी क्या है? हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान। ये लगातार हर चुनाव में ये मुद्दे को उठाएंगे। कहीं इनको लगता है कि इस मुद्दे को उठाने से कहीं ना कहीं फिर से जो है हिंदू मुसलमान में आपस में बंटवारा हो जाएगा और वो एक तरफा वोट जो है उनके पाले में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाता है, जिस प्रदेश में जाता है, वहाँ सरकार हारती है, वहाँ सत्ता बदलती है। कि बीजेपी वाले नीतीश को हराने के फिराक में है और नीतीश जो है बीजेपी को डैमेज करने के फिराक में है। अल्पसंख्यक मिलेंगे ना बहुसंख्यक मिलेंगे, क्योंकि इस समय सिर्फ विकास चाहिए लोगों को, रोजगार चाहिए, गरीबी भगाओ का बात कर रहे हैं लोग, और वही कांग्रेस और आरजेडी बात कर रहे हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं रहा, ना कोई एजेंडा था, ना एजेंडा अब है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बात करेंगे हम बिहार चुनाव की। बिहार के 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और तीसरे चरण का चुनाव अभी बाकी है, और जो भी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर शोर अब तीसरे चुनाव पे लगा रखा है। हम बात करेंगे एनडीए गठबंधन की, या और जो स्टार प्रचारक है एनडीए गठबंधन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो तीसरे चुनाव का जो चुनाव रैली करते हैं, उन्होंने जाकर कहा है कि हम घुसपैठिए को बाहर करेंगे। वहीं उन्हीं के मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ने यह कहा है कि किसी के दम नहीं है जो हमारे देश के लोगों को बाहर कर सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार में दरार है, या फिर ये एक चुनावी दाव है, क्योंकि जिस जगह अब चुनाव वहाँ पे अल्पसंख्यक वोट बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है ये नीतीश कुमार ने जो कहा है, क्या ये चुनावी एक खेल हो सकता है? दरअसल वहाँ पे खेल ये चल रही है बिहार में कि बीजेपी वाले नीतीश को हराने के फिराक में है और नीतीश जो है बीजेपी को डैमेज करने के फिराक में है। यहाँ दरार नहीं, दरारा है। अच्छा। इतना बड़ी खाई खुद चुकी है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अच्छा। वो ब्राह्मण विरोधी है, वो दलित विरोधी है, वो मुस्लिम विरोधी है। उसको सिर्फ अपने सजातियों से मोहब्बत है, बाकी हिंदुस्तान रहे या भाड़ में जाए। अच्छा। ये उस मठ का मठाधीश है जिस मठ की रिवाल्वर से महात्मा गांधी की हत्या हुई है। अच्छा। ये देशद्रोहियों का एक ग्रुप है। नीतीश कुमार ने बड़ा करारा जवाब दिया है, उनको देना चाहिए। नीतीश कुमार की राजनीतिक पटकथा और उनकी ट्रेनिंग सेकुलरिज्म से है, लेकिन लालच बस कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, ये जो है इन फिरंगियों से, इन देशद्रोहियों से और देश के गद्दारों से, संघी मानसिकता वाले लोगों से इन्होंने साठ-गांठ कर ली है। उसका खामियाजा बिहार इलेक्शन में नीतीश कुमार और एनडीए को भुगतना पड़ रहा। इसलिए वहाँ की जनता माननीय राहुल गांधी के विचारों से सहमत होकर के यूपीए गठबंधन को बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी नीतीश कुमार उन्हीं का जिसके लिए प्रचार कर रहे हैं, वही मुख्यमंत्री चेहरा है। तो क्या लगता है इस तरीके से बयान, एक तरफ वो कहते हैं घुसपैठियों को बाहर करेंगे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि किसी का दम नहीं है जो बाहर कर सके, तो क्या लगता है? बीजेपी बहुत झूठा पार्टी। 1947 से पहले देख ले, हिंदुस्तान के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग थी वो भारतीय जनता पार्टी, और जो ये जो जनसंघ होती उस टाइम पर आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उस समय पे भी बाहर टुकड़े टुकड़े करने की बात करते थे। आज भी कि हम आएंगे, घुसपैठियों को बाहर फेंक देंगे, ये कर देंगे, इनको करना कुछ नहीं है। अरे आज मुद्दा क्या है देश के अंदर? आज देश के अंदर ज्वलनशील मुद्दे क्या है? रोजगार। मेरे देश के 14 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम लोग वाले युवाओं की है। क्या चाहिए उनको? रोजगार चाहिए। 2 वक्त की रोटी के लिए हिंदुस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है। इनके भाषणबाजी क्या है? हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान। इनको पाकिस्तान भेज देंगे, इनको बांग्लादेश भेज देंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा रहित पार्टी है इनके पास। आज
तेजस्वी यादव जी ने जो काम करने की बात कही है, 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, पहली कैबिनेट की मीटिंग में और पहले साइन से यही काम होगा। लेकिन ये सरकार क्या करती है, हम उनको ठाके फेंक देंगे। हनुमान जी, योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में कहा था हनुमान जी दलित थे, फिर दूसरे कहते हनुमान जी जाट थे। इनके पास यही मुद्दे हैं, बेतुकी बातें, जिन बातों को कोई तर्क नहीं है, तर्कहीन बातें करने बीजेपी एंड संस पार्टी का। अच्छा, एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरा हैं नीतीश कुमार और स्टार प्रचारक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो फिर दोनों के आपस में झड़प को कैसे देखते हैं? ये सब दिखावा है। देखिए, कोई झड़प नहीं है, कोई झड़प नहीं है, सब दिखावा है। मैंने कहा ना, ये वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए है। योगी आदित्यनाथ जी अपना काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी उस पर कहीं लीपापोती करके अपना जो है अल्पसंख्यक वोटों को भी चाहते हैं, वो भी हमारे पास है। लेकिन इस बार ना अल्पसंख्यक मिलेंगे ना बहुसंख्यक मिलेंगे, क्योंकि इस समय सिर्फ विकास चाहिए लोगों को, रोजगार चाहिए, गरीबी भगाओ का बात कर रहे हैं लोग, और वही कांग्रेस और आरजेडी बात कर रहे हैं। जब एक ही साथ लड़ रहे हैं चुनाव, तो फिर आपस में क्या टकरार जो है ये सिर्फ दिखावटी टकरार है या फिर असली में कुछ है? नीतीश कुमार जी जो है लालची इंसान है। सीएम बनने रहने के लिए उन्होंने 2015 में पहले तो महागठबंधन बनाया लालू जी कांग्रेस के साथ मिलके, 2017 में लालच में आके छोड़ के चले जाते हैं सीएम बनने के लिए। आज क्या है, बीजेपी और नीतीश में अहम की बात आ गई है। नीतीश बीजेपी को हराना चाहे, बीजेपी नीतीश को हराना चाह रही है। दोनों ने खाई खोद रही है, आगे पीछे आगे कुआं पीछे खाई, मतलब गिरेंगे दोनों के दोनों, ये कन्फर्म है। और बिहार में महागठबंधन कांग्रेस प्लस आरजेडी प्लस लेफ्टिज्म जो पार्टी है बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। और जो महिला की बात करेंगे, दलित की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे, हर पिछड़े आदमी की बात करेंगे, वे लोग युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मेरे देश के युवाओं को रोजगार देने की बात करने वालों के साथ आज बिहार खड़ा होगा। अच्छा, दो चरणों का चुनाव देखने के बाद क्या लगता है, फिर बीजेपी एनपीआर और सीए पे दांव खेलना चाहती है? देखिए, ये लगातार हर चुनाव में ये मुद्दे को उठाएंगे। कहीं इनको लगता है कि इस मुद्दे को उठाने से कहीं ना कहीं फिर से जो है हिंदू मुसलमान में आपस में बंटवारा हो जाएगा और वो एक तरफा वोट जो है उनके पाले में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू समाज के लोग भी, हमारे भाई सब जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, आपस में समाज में विष घोलने का काम कर रही है, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है। तो ये इनकी चाल कामयाबी होने वाली नहीं है। क्या लगता है चाचा, नीतीश ये ऐसा तो नहीं है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जो मुस्लिम वोट ज़्यादा हैं, तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुस्लिम वोट भी ना खिसके, और योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों को बाहर इसलिए कर रहे हैं कि जो वहाँ के हिंदू वोट है वो भी ना खिसके? देखो, योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाता है, जिस प्रदेश में जाता है, वहाँ सरकार हारती है, वहाँ सत्ता बदलती है। योगी आदित्यनाथ और ये बीजेपी, ये सारी झूठी पार्टी है। ये जब भी कोई चुनाव प्रदेश में, किसी भी स्टेट में कहीं भी चुनाव होता है, ये हिंदू मुस्लिम लेकर आते हैं। अभी ये क्या बोलते हैं, हम कल का बयान है, मैं भी टीवी में सुन रहा था कि योगी आदित्यनाथ बोला हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। घुसपैठिए बताओ ना कौन है देश में घुसपैठियों का, तो आप बताओ कौन घुसपैठिए हैं। घुसपैठियों को तो तुम अंदर ला रहे हो। जो बाहर से आदमी है, हिंदू बोल करके बोला बांग्लादेश के भी लाएंगे, पाकिस्तान के भी लाएंगे, ये लाएंगे, यहाँ उनको रोजगार दे दो जो यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। इनके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम और कोई और जातिवाद और धर्म के नाम पर ये वोट मांगते हैं, वो मुद्दा फेल हो गया। राम मंदिर का मुद्दा हाथ से निकल गया। अब ये घुसपैठिए और ये करके आदमियों को बगला रहे हैं। और बिहार में आप देख लेना 10 तारीख को इनका जो है ना सुपड़ा साफ हो जाएगा। और तेजस्वी यादव जिसने 10,000 रोजगार के लिए बोला, सारा रोजगार, सारा युवक, सब आदमी उसके पीछे है। अच्छा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बयान है, और अब जब से वो गए हैं लगातार वो पाकिस्तान, आतंकवाद या ये घुसपैठियों को भगाने की बात करते हैं, लेकिन विकास पे कोई बात नहीं करते। देखिए, विकास किया हो तो बात करेंगे ना। ये तो इन्हीं की बातों से स्पष्ट होता है कि विकास इन्होंने किया नहीं। जिस सरकार ने, जिस मुख्यमंत्री ने, जिसकी प्रधानमंत्री ने, उनकी केंद्र की सरकार ने विकास किया होता तो आज विकास की भाषणों की बाढ़ लगी होती। लेकिन कोई, ना इनके मुख्यमंत्री, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री, ना कोई केंद्रीय मंत्री, ना बिहार के मंत्री, कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं। कोई बिहार मॉडल नहीं पेश कर रहे हैं, कोई केंद्र का मॉडल नहीं पेश कर रहे, क्योंकि है नहीं। बचा क्या? अब ध्यान भटकाने के लिए जनता को कहीं पाकिस्तान, कहीं चीन, कहीं नेपाल, कहीं ये घुसपैठिए, कहीं अल्पसंख्यक, कहीं बहुसंख्यक, कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, यही बचा इनके पास। लेकिन अब बिहार की जनता
बहुत समझदार है, राजनीतिक सूझबूझ रखने वाली जनता है। वो जानती है कि किस तरह से अपना बिहार का 15 सालों में इन्होंने सुशासन के नाम पर कितना कुशासन किया है। कोई रोज़गार के नाम पर बिहार सबसे निचले पायदान पर आता है। सबसे गरीबी अगर देखी जाती है, गरीबी दर जो है वो पूरे देश में बिहार में पाई जाती है। हर 10 में से 5 नौजवान जो है वो बेरोजगार हैं। तो इन सब के लिए ये अपनी उपलब्धि बताएंगे या अपनी ये नाकामयाबी बताएंगे, तो कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए ये इस तरह की बातें बोलते हैं। क्या कह रहे हैं चाचा, क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं जैसे चाचा ने कहा कि ये दोनों लोग, नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुस्लिम वोट ले लें और योगी आदित्यनाथ चाहते हैं हिंदू वोट ले लें, इसलिए दोनों आपस में दिखा रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि हम दोनों टकरा रहे हैं? देखिए ऐसा है, पहली बात तो यह है कि जो बीजेपी सरकार है कभी इसके देश के लिए हुई नहीं है। ये इसके विरोधी है, गुलाम है अंग्रेजों के, जो आज़ाद करने वाले थे उनके जो है पीछे छोड़े। जो मंदिर का मुद्दा था, मंदिर का भी जो इसका आपका नहीं था। ये मंदिर के पीछे सबसे पहले स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मस्जिद बंद करके ये जो है मंदिर की स्थापना की थी उसने। देखिए ये दरार नहीं, इनकी आपस की मिली भगत है और ये कहीं ना कहीं दोनों अंदर से एक ही दल है। जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है वही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के हाथी के दांत हैं, दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। ये अंदर से सत्ता के लालच में ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। देखिए किस प्रकार से ये किसानों के हित की बात करते हैं, जैसे उसी किसान विरोधी बिल को ये संसद में पारित करा देते हैं। अब जब ये इस तरह की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो नीतीश जी क्योंकि चुनाव है, अभी अल्पसंख्यकों को वोट लेने हैं, तो इस प्रकार से बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाएंगे, चुनाव बीतने के बाद ये फिर वही अपने रंग दिखाएंगे। तो इसलिए हमारा निवेदन यही है कि बिहार की जनता से कि सोच समझ करके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ निकालने की बात कर रहे हैं और उन्हीं के मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार कहते हैं किसी का दम नहीं है कि निकाल सके, ये दोनों पार्टी ये जो है दोनों पार्टी एक ही है। एक मुसलमानों का समर्थक करता है, एक मुसलमानों का विरोध करता है। और यूपी में तो ऐसी हालत है कि योगी आदित्यनाथ से सरकार संभल नहीं रही, बलात्कार हो रहे हैं, दलितों पे बलात्कार हो रहे हैं, किसानों पे बलात्कार। आज कृषि बिल पे ऊपर जो है कल धरना धरा था पंजाब से। ये जो है ना किसान विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। ये जातिवाद के ऊपर, धार्मिक के ऊपर, उसके ऊपर राजनीति करते हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं रहा, ना कोई एजेंडा था ना एजेंडा अब है। और आगे जो आने वाला भारत बनेगा, एक नया भारत बनेगा। जहाँ तीसरा चरण है वहाँ पे अल्पसंख्यक वोट जाता है, तो इसलिए तो नहीं एक दाव खेल रहे हैं नीतीश कुमार? लेकिन निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अपना कार्ड प्ले कर रही है। ये वो सांप्रदायिकता का कार्ड के आधार पर कहीं ना कहीं जो है बंटवारे का काम कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार दिखावे का काम कर रहे हैं। तो पहले ये तय कर रहे हैं, ये या तो ये बिल्कुल माना जाएगा कि ये तय था इनका और उसी आधार पर ये जो है सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत ये कर रहे हैं, ताकि जनता का जो है कहीं ना कहीं ध्यान भटक सके और किसी भी तरह के से जो है, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उनको बरगलाया जा सके। कल जो रैली देखी नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले योगी आदित्यनाथ की रैली तो वो कहते हैं कि देश से घुसपैठियों को बाहर करेंगे, फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का बाहर करते हुए कि वो किसी की बस की बात नहीं है जो यहाँ देश से हमारे देशवासियों को बाहर कर सके। ये ऐसा है, जहाँ यहाँ हमारा देश है प्रजातंत्र, यहाँ हर कौम को, हर बिरादरी को रहने का अधिकार है। न कि एक मुसलमान है वो बाहर के आगे, मुसलमान बाहर के नहीं आए, वो भी यहीं के भाई हमारे। ये तो एक विरोधी उन्होंने जानू से किया है। जिस तरीके से लोगों से हमने बात किया, साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि वो जो है दोनों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के ही सीएम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और जो योगी आदित्यनाथ हैं वो एनडीए के स्टार प्रचारक के रूप में बिहार में रैली कर रहे हैं। लेकिन जिस जगह पे तीसरा चुनाव होना है वहाँ पे अल्पसंख्यक और मुस्लिमों का वोट जाता है ज़्यादा, इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो मुस्लिमों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और जो योगी आदित्यनाथ ये हिंदुओं को वोट सधाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि हम जो घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनको बाहर करेंगे। लेकिन साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि इन दोनों का आपसी गठजोड़ है, इसमें जनता को सतर्क रहना चाहिए और जब भी वोट देने जाएं वो विकास के मुद्दे पर वोट दें, रोजगार के मुद्दे पर वोट दें, ना कि जातिवाद मुद्दे पर वोट करें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।